Hello everyone, this is Iqbal here and today's topic is calculation of goodwill। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि गुडविल की रिक्वायरमेंट क्या है, गुडविल की को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम किसी बिज़नेस की, किसी कंपनी की हम वैल्यू पता लगा सकें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जैसे कि एक सरस डेयरी है, एक पायास डेयरी है। तो ज़्यादातर हम लोग कौन सा दूध खरीदते हैं? बिल्कुल सरस का ही खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी इमेज है, उसकी वैल्यू है। पायास की भी इमेज है पर सरस की पायास से ज़्यादा इमेज है, इसलिए ज़्यादातर सरस का दूध बिकता है। ठीक है। और गुडविल होती क्या है? गुडविल एक तरह से वैल्यू हो गई। गुडविल एक तरह से रेपुटेशन हो गई बिज़नेस की। ठीक है। अब चलते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल पे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे करेंगे और होती क्या है? वैसे जैसे कि हम किसी बिज़नेस को परचेज़ करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि किसी बिज़नेस की कीमत 10 रुपये है, परचेज़ कर रहे हैं हम लोग, और वो हमको मिल रहा, उसकी एक्चुअल में वैल्यू 10 रुपये है, पर हम उसको दे रहे हैं एक्चुअल में 12 रुपये। तो 2 रुपये हम किस चीज़ का दे रहे हैं? वो हम दे रहे हैं गुडविल का। ठीक है। अब उस गुडविल को हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली 5 मेथड्स होते हैं। ठीक है। तो हम 5 मेथड्स बाइफरकेट कर लेते हैं। पहला होता है सिंपल और फिर होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। सिंपल मेथड के अंदर हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला होता है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड, और तीसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। इन सब मेथड्स को हम एक एक करके समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड हमारे पास 2 तरह का होता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है। एवरेज मेथड क्या होता है? इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं हाथों हाथ, फिर हम कैलकुलेशन पे चलेंगे सीधा। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट में हम लेते हैं एवरेज प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। एक्चुअली सॉरी, एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ नहीं लेंगे, गलती होगी। एवरेज प्रॉफिट तो हम पास्ट ईयर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। फिर गुडविल का अपने पास फॉर्मूला हो जाता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? प्रॉफिट्स इनटू वेट करेंगे पहले तो, अपॉन में समीशन वेट। समीशन वेट का मतलब जितना अपना वेट दिया हुआ है प्रॉफिट को, उनकी टोटल। ठीक है। फिर सेम गुडविल हमारे पास निकल जाएगी
वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेट्स हमको क्वेश्चन में गिवन होंगे, नंबर ऑफ ईयर्स हमको ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट दिया होगा, उससे हमको ये सब निकालना है। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझ में आ जाएगा। अब आते हैं सुपर प्रॉफिट पे। सुपर प्रॉफिट पहले तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट एक्चुअली इसको हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इजी होगा और ख़राब नहीं होगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट हमारा कैसे आएगा, जो अपन ने ऊपर निकाला था, किस में, इस वाले मेथड में। ठीक है, इस वाले में। फिर अपने पास नॉर्मल प्रॉफिट या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं दे रखा, क्वेश्चन में गिवन नहीं दे रखा है तो क्वेश्चन में आपको हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी होगी। ठीक है, और अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन ने तो हम हमेशा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं इस पर्टिकुलरली सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट का भी बता देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। ये हमारे पास रेट होती है, क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगी, इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो अपने पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट से अपन गुडविल कैसे निकालेंगे। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अब आ जाते हैं अपन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में। ठीक है, ये दोनों मेथड अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये तीनों मेथड, तो ये दोनों बहुत इजी है। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, प्रॉफिट जो अपन ने एवरेज प्रॉफिट निकाला तो उसका अपन को कैपिटलाइज करना होता है, और सुपर प्रॉफिट जो निकला अपने पास उसको कैपिटलाइज करना होता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर एवरेज प्रॉफिट का अगर अपन कैपिटलाइज करेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट अपॉन कैपिटलाइजेशन। अपने को रेट दे रखी है, जो रेट अपन जिसको अपन NRR के नाम से जानते हैं, तो NRR ये आ जाएगा अपना कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और जैसे सिमिलरली सुपर प्रॉफिट का ऐसा हो जाएगा सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR। ये अपने पास आ जाएगी गुडविल थ्रू कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि हर एक मेथड को हम उसी एग्जांपल से सॉल्व करेंगे और हर मेथड को इजीली समझ भी पाएंगे। चलिए, यहाँ एक एग्जांपल लिया है हमने, सिंपल क्वेश्चन लिया है, जिसमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 1 2 3 4 5 साल का प्रॉफिट। ठीक है, अपने को सबसे पहले अपन निकालेंगे सिंपल एवरेज मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, अब सिंपल सबसे पहले तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था, अपन निकाल देते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू पास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो अब अपन उसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो अपन सबको ऐड कर लेंगे, पास्ट ईयर्स प्रॉफिट मतलब इन सब का टोटल। ठीक है, या इसको अपन समीशन ऑफ ईयर्स प्रॉफिट भी कह सकते हैं, क्योंकि समीशन का मतलब ही होता है सम। ठीक है, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 अपॉन में अपने पास टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना है, इन टोटल का 5। ठीक है, 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 से अपन डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल अपने पास आ जाता है 1,50,000
50,000 अपॉन में 5 करेंगे तो अपने पास आ गया एवरेज प्रॉफिट कितना, 30,000। ठीक है, ये अपने पास आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज और इस ईयर्स में दोनों में फ़र्क है। ठीक है, ये अपन एवरेज करने के लिए लेते हैं और ये अपन निकालने गुडविल निकालने के लिए लेते हैं हमेशा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितने ईयर्स है। ठीक है, ये सिर्फ अपन एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए निकालते हैं। अब अपने को क्या निकालना है, गुडविल। ठीक है, गुडविल निकालेंगे अपन एवरेज प्रॉफिट से। तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो अपने पास एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 30,000 लिखा अपन ने, इनटू ईयर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे रखा है अपने पास, 3। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास गुडविल आ जाएगी 90,000। ठीक है, ये अपने पास आ गई गुडविल थ्रू एवरेज प्रॉफिट। अब अपन गुडविल निकालेंगे किससे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले अपन एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, जो मैं भूल गया था एक्चुअली। एक्स्ट्रा चीज़ है वो बतानी है कि अगर क्वेश्चन में, जैसे ये सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है, क्वेश्चन में अगर बोला है कि इसमें कोई एबनॉर्मल इनकम हो रही है, जैसे कि मान लीजिए कि करंट ईयर में अपन ने कोई एसेट सेल करी है, ठीक है, और उससे अपने को कोई इनकम हुई है, तो इसको अपन ये अपने एडजस्टमेंट आ जाता है नॉर्मली। ठीक है, अब ये इनकम हुई है तो ये अपने नॉन रिकरिंग इनकम है, ये अपना मतलब डेली की इनकम है नहीं, ये अपने पास कभी कभी बेचते हैं, तो ये अपना रेगुलर प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बनता है। इस प्रॉफिट से अपना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो अपने को क्या है, इस प्रॉफिट को माइनस लेस कर देना है, ताकि अपने को प्रॉफिट कम बताना है। ठीक है, इसी तरह से अगर इसी मैनर में लेवें तो अपन ने जैसे एसेट सोल्ड करी और वो अपन ने किसी लॉस पे करी है, तो ये नॉन रिकरिंग नेचर का हो गया। अपने के पास रेगुलर लॉस नहीं होता है, ये कभी कभार ही होता है, तो इससे अपने प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो इसको अपन को वापस बढ़ाना है उतने ही अमाउंट से। ये क्वेश्चन बता देगा कि कौन से ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है एबनॉर्मल और कितना लॉस हुआ है, तो उस हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अपन ने एग्जाम्पल सेम लिया है, ठीक है, प्रॉफिट सेम लिए हैं, बस क्वेश्चन में चेंज किया है वेट्स। ठीक है, क्वेश्चन में हमको हमेशा वेट्स गिवन होंगे। ठीक, अब अपने को क्या, पहले तो फॉर्मूला क्या है अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, ऊपर में हम रखेंगे प्रॉफिट्स इनटू वेट्स, और इसको हम शॉर्ट में PIWI भी बोल सकते हैं। ठीक है, समीशन अपॉन टोटल ऑफ वेट, इसको हम क्या बोलेंगे, समीशन ऑफ वेट। अब PIWI, इसका मतलब है P को हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट को अपन वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो PIWI लिख देते हैं यहाँ पे, और उसको मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हैं 10,000, ये हो गया अपने पास 40,000, ये हो गया 90,000, ये हो गया 1,60,000, और ये हो गया अपने पास 2,50,000। इसकी अपन टोटल करेंगे। ठीक है, और वेट्स की अपने पास टोटल आई जाएगी। तो वेट्स की टोटल क्या है अपने पास 15, और इसकी हम टोटल कर लेते हैं
ठीक है। ये अपने पास आ गई है 5,50,000। अब हम इन चीज़ों को, इन दोनों को फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, अपना फॉर्मूला क्या बोलता है, समीशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड वेट्स। तो इसकी टोटल ये आ गई, तो अपन ऊपर लिख देंगे 5,000 अपॉन में क्या आएगा, समीशन ऑफ वेट। तो समीशन ऑफ वेट कितना है अपने पास, इतना है। अपने पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा कितना, ठीक है। अपन ने इसको इससे डिवाइड किया है 5,50,000 अपॉन 15, तो इसका आ गया अपने पास आंसर 36,667। ये अपने पास क्या आया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब अपने को क्या निकालनी है, गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा ही था, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो अपने पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 36,667 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज अपन ने कितना दे रखा था, 3। पिछले वाले क्वेश्चन में जो दिया था अपन वही कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 1,10,000। ठीक है, ये अपने पास आ गई क्या, गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब अपन क्या करते हैं, तीसरा मेथड स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्या बोलता है अपना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से अपने को कैलकुलेट करने के लिए अपने को सबसे पहले तो एनआरआर चाहिए। तो हम एनआरआर मान लेते हैं 10%। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेते हैं कितना, 20 लाख। ठीक है, सॉरी, एग्जाम्पल के हिसाब से अपन को कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे तो अपने पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, पहले तो अपन फॉर्मूला लिख ही लेते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालना है अपने को। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अपने को क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो अपन पहले निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अपन सुपर प्रॉफिट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ के नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू, अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। ठीक है, अपने पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 2 लाख रुपीज़ इंटू एनआरआर कितनी है अपने पास, 10%। परसेंट लगा के लिखो या अपॉन में 100 करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका 10% करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 20,000। ठीक, ये अपने पास नॉर्मल प्रॉफिट आया, तो नॉर्मल प्रॉफिट से अपने पास क्या आ जाएगी, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में अपन एवरेज प्रॉफिट लेंगे। एवरेज प्रॉफिट कहाँ है अपन अपने पास, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अपन ने कितना निकाला था, 30,000। ठीक है, 30,000 अपना आया था, तो अपन एवरेज प्रॉफिट लेंगे 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है अपने पास, 20,000। तो अपने पास सुपर प्रॉफिट कितना आया, 10,000। ठीक है, अब अपने को निकालनी है गुडविल। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना आया अपने पास, 10,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज कितना लिया अपन ने, जो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट एग्जांपल में लिया था 3,000।
3 ओके। तो उसको मल्टीप्लाई किया तो अपने पास कितना आया 30,000। ये अपने पास आ गई क्या गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब अपन आते हैं फोर्थ मेथड पे। फोर्थ मेथड क्या था अपने पास कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन क्या कैलकुलेशन ऑफ बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी अपने पास दो फॉर्मूले थे। ठीक है, कैपिटलाइजेशन में अपने पास फर्स्ट क्या था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अपने पास एवरेज प्रॉफिट दे रखा था, पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो कितना है, क्या है फॉर्मूला अपना एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR। ठीक है, अपने पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 30,000, बहुत बढ़िया। अपॉन NRR कितना लिया था अपन ने, जल्दी बताओ 10%। ओके ठीक है, अब इसको सॉल्व अपन करते हैं तो कितना आ जाता है अपने पास 3,000, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये अपने पास आ गई गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब अपन लेते हैं सेकंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसका अपने पास फॉर्मूला क्या था सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपने पास सुपर प्रॉफिट कितना था 10,000 अपॉन में अपने पास NRR कितना है 10%। तो अपने पास कितना बच गया जल्दी बताओ। अपने पास आएगा ये 1,00,000। ठीक है, ये मेरे पास ये गड़बड़ होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। इसका भी आ जाएगा अपने पास कितना 3,00,000। ठीक है, 30,000 अपॉन 10%, तो 3,00,000 आ गया। ठीक है, ये अपन ने क्या आज कवर कर लिए गुडविल के पांचों मेथड, जिससे कि गुडविल कैलकुलेट हो सकती है। ओके, थैंक यू। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज है, प्रॉब्लम है, डाउट है, और आपको वीडियो में कोई दिक्कत है या वीडियो में किसी चीज़ में डाउट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।